नमस्कार, मार्केट मसाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हमारे साथ प्रियंका आई हैं क्योंकि बाज़ारों में भी भारी भरकम गिरावट आई है और टीम के अंदर भी भारी भरकम गिरावट आई है, तो जिसकी वजह से आज प्रियंका को हमारे साथ कमान संभालनी पड़ी, फोर्ट संभालना पड़ा। वैसे ये बाज़ार की स्थितियाँ ही ऐसी हैं कि प्रियंका को बुलाना पड़ा, क्योंकि अब तक मैं और मित्तल जब बात करते थे तो इंट्राडे, डे ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन अब बाजार ऐसा हो चुका है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करनी पड़ेगी, तो इसलिए प्रियंका को बुलाना बहुत खराब है सुमित। सडनली ये हफ्ता वन ऑफ द वीकेस्ट वीक्स। मतलब आम तौर पर जब भी बाजार गिरता है तो आदमी आईटी और फार्मा को डिफेंस के तौर पे देखता है। ये हफ्ते में सबसे ज्यादा तोड़ा ही फार्मा और मंडे को आईटी पर पनौती और फ्राइडे आते आते फार्मा भी गिर गया। तो आज ये सोचो आप, इस पूरे हफ्ते में 8% आईटी टूटा है। मतलब बड़े से बड़ा हाथी आईटी का धराशायी हो गया। ये जो ट्रम्प फैक्टर है ना, मैं अभी जितने भी एक्सपर्ट से बात करती हूँ अपने पॉडकास्ट में, सब कहते हैं कि देखिए ट्रम्प साहब आएंगे और कुछ ना कुछ हम सहमति बना लेंगे। पीयूष गोयल साहब अभी गए हुए हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन ये सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। और ये जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी, ये हम ऐसे हफ्ते और देखेंगे। तो अभी मेरी एक मार्केट के पार्टिसिपेंट से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने एक बात बोली कि बाजार के टूटने की वजह सिर्फ यही है कि खाली हाथ फिर से इंडिया का जो डेलीगेशन गया था वो आया है, और मार्केट शायद इसी को बहुत बुरी तरह रीड कर रहा है कि आप मल्टीपल टाइम वहाँ जा चुके हो नेगोशिएशन के लिए, लेकिन कुछ लिए बिना खाली हाथ आ रहे हो, और इसके ऊपर एफआईज की बिकवाली कंटिन्यू है। तो एक तरफ आपका एफआईज ऑलरेडी माल बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आपके हाथ कुछ लग नहीं रहा है। एसआईपी बचा रहा है, जो हम जानते हैं कि एसआईपी किसी तरह से फोर्ट होल्ड कर रहा है, लेकिन कब तक होल्ड कर पाएगा ये और अब तो मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में पार्क कर रही हैं, क्योंकि वहां पर तगड़ा इनफ्लो जो है, रिटेल इन्वेस्टर वहां पर निवेश कर रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं लॉन्ग टर्म यहाँ पर खेलना है तो ये शॉर्ट टर्म वाले डिप से मुझे डरना नहीं है, जिसमें मुझे लगता है कि इंडस्ट्री भी यही चाहती है और ये हो भी रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कब तक? मुझे तो अब लग रहा है ये अक्टूबर की गिरावट जो है ना, ये सिप पर भी कहीं हम जब नवंबर में नंबर देखें, दिवाली उतनी अभी भी लग रहा है बड़ी अच्छी नहीं। तो गवर्नमेंट के पास जितने तरकश में बाढ़ थे वो सब छोड़ चुकी है। एक जीएसटी भी खुश नहीं कर पाया बाजार को, लेकिन साथ ही साथ ट्रम्प साहब के पास जितने बाढ़ थे वो भी वो छोड़ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि ट्रम्प साहब का कुछ, तुम्हें जाना पड़ेगा अमेरिका, बातचीत जो है ना। हाँ, मैं सोच रहा हूँ आईफोन भी ले ही आऊँ वहां लगे, जब मिल ही रहा है डील में सस्ता तो उठा ही लाता हूँ। अब लगता है सुमित जब तक नहीं पहुंचेंगे अमेरिका, आई एम वोटिंग फॉर नहीं, अगले हफ्ते प्रियंका जा रही है वैसे, बाय द वे, अमेरिका नहीं कहीं और, लेकिन वो नहीं है। एनीवेज, तो एक बात बताओ, अभी ट्रम्प साहब ने आपके लिए वॉर के लिए बोल चुके जो बोल सकते थे, आईटी के लिए बोल चुके जो बोल सकते थे, फार्मा के लिए भी उन्होंने बोल दिया जो बोल सकते थे। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में उन सब पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक, सो अब आपके पास और कोई बाढ़ बचा है या सारे उनके एनविल खत्म हो चुके हैं? अच्छा, मेरी बात हो रही थी कंप्लीट सर्कल वेल्थ के गुरमीत चट्टा से, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें लग रहा था कि सिर्फ प्रोडक्ट्स पर जो है ये जो है ट्रम्प साहब जो है अपना सारा खेल कर रहे हैं, वहाँ पे टैरिफ लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं फार्मा पे 100%, वैसे हम 50% ऑलरेडी झेल रहे हैं, और सर्विसेज को उन्होंने अभी तक नहीं छुआ था, और आईटी से उन्होंने सर्विसेज को भी छूना शुरू कर दिया है। तो आगे जाकर हम देख सकते हैं उनका मूड कब बदले। और वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में तो मुझे लगता है मंडे को पता नहीं सुबह किस न्यूज़ के साथ मार्केट खुलने वाला है, क्योंकि वीकेंड में वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हाँ। तो अब तक जो बाजार फार्मा को लेकर डरा वो इसीलिए डरा, वैसे इंडिया पे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया जेनरिक का सप्लायर है, तो उनको कोई लेना देना नहीं उससे। आप ही ने तो मुझे डेटा दिखाया कि इंडिया में मेजरली जेनरिक जाता है वहां से, और फिर भी फार्मा टूटा इसलिए क्योंकि घबराहट जेनरिक की नहीं है, घबराहट ट्रम्प साहब की है कि वो कब किसको दायरे में ले आए, कब बोलते कि कॉम्प्लेक्स जेनरिक पर भी अब हम करेंगे। तो ये सिचुएशन जो है ना, ये बाजार को पसंद नहीं आ रही है, अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली वो बाजार का बिल्कुल भी दोस्त नहीं है। अनसर्टेनिटी रहेगा ना तो हम यही हाल देखेंगे कि मार्केट जो है, और ये तो मतलब अब हम दिवाली के करीब पहुंच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि क्या ये दिवाली भी ऐसी रहेगी? नहीं, तो इसमें एक दो तरह की चीजें होती हैं। आम तौर पे वो तो बिग बिलियन सेल लगी हुई है ना, ये बाजार की भी सेल लग गई, तो हर जगह सेल लगती है, बाजार में भी लगी हुई है। पहली बात, आप तो बिल्कुल गुरमीत की तरह ही बात नहीं, मैं आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक मैन पहले से। मार्केट में सेल लगी है, हाँ, तो आप अभी कह रहे हो ये सेल है। मैं, अगर आप देखो, घबराने का नहीं, आपका हमें घबराना नहीं, हमें घबराने का नहीं है। खैर, लेकिन एक चीज है कि आपको ना उन कंपनियों को पहले आइडेंटिफाई करना होगा जिन कंपनियों में दम है एक्चुअल में। खोखली कंपनियां वो अभी आएगी ना दिवाली की सफाई, उसमें सब निकालना ही पड़ेगा आपको। लेकिन इस समय उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करिए जहां पर नंबर अच्छे हैं, सपोर्टिव है, ग्रोथ अच्छी है, वैल्यू अच्छी है,
वहाँ आप एंटर कर सकते हो, फिर भी रीजनेबल है। अगर आप मान लो किसी के पोर्टफोलियो में L&T है, से TCS है, ये रिलायंस है, SBI है, ऐसी कंपनी और वो नीचे आ भी गई है तो उन्हें क्या ही डर है, थोड़ा बहुत ऐड कर लो नीचे। L&T के लिए अच्छी खबर है शुक्रवार को। हाँ, तो ये सब कंपनियों में, और उन्होंने आज बाजार को आज 4% चला भी L&T, 4% चला है। तो ये कंपनियों में ना आपको घबराहट नहीं होगी, थोड़ा बहुत नीचे आएंगे चल पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, पेनी कैप है, ऐसी कंपनियों को आप लेके बैठे हो तो वो सिचुएशन आपको दुख ज़्यादा देगी। तो वहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ होता है, यहाँ खोने के लिए इतना कुछ नहीं है। सो इसीलिए अच्छी वैल्यू ढूंढिए, बेहतर जो पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे थे, जो बहुत समय से सेल का वेट कर रहे थे, उनके लिए मौका है। तो अब हम अर्निंग सीजन की भी शुरुआत देखने 9 अक्टूबर से अर्निंग शुरू होने वाली है और वहां पर नजरें रहेंगी कि क्या हाँ, होता तो है, क्योंकि जीएसटी का हम इमीडिएट इम्पैक्ट अभी नहीं देखेंगे, अगले क्वार्टर में आएगा, पूरा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अभी देखो जीएसटी कट का जो इम्पैक्ट था वो पिछले महीने हमने ऑटो में देख लिया। ऑटो पिछले महीने का स्टार परफॉर्मर रहा है, भले ही टूटा वो हफ्ते में टूटा होगा, लेकिन पहले तो बहुत ही चला है वो। मारुति ऐसा शेयर 15% 17% चला, जबरदस्त चला, बड़ा टर्न अराउंड वहीं पर देखा। तो वो चला। कंजम्पशन रिलेटेड जितने स्टॉक थे वो चले, बजाज फाइनेंस वगैरह जो कंजम्पशन से एंसिलरी रिलेटेड स्टॉक है वो चले। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली वो जो डस्ट थी वो सेटल हो रही है। तो स्टॉक्स चल रहे हैं, बाजार नहीं चल रहा है। नहीं तो हो क्या रहा है ना, ड्राइवर बदल रहे हैं। अब बाजार के 3 हैवी वेट होते हैं, पहला रिलायंस, दूसरा बैंक्स और तीसरा आईटी, और ये तीनों ही पंचर पड़े हुए हैं, तो इसलिए बाजार वहीं खड़ा हुआ है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है। इसी सिचुएशन में आप देखो मारुति ने ऑल टाइम हाई बना रहा है, सो M&M बना कर गया है। आज भी आपको अगर एक तरफ ये सब कुछ दिख रहा है कि बाजार बुरा है, बहुत बुरा है, तो दूसरी तरफ वो आंकड़े भी तो हैं कि मारुति ने एक दिन में 17,000 गाड़ियां बेच दी, M&M ने एक दिन में 11,000 गाड़ियां बेच दी, टाटा मोटर ने 12,000 गाड़ियां बेच दी। ये नंबर कहाँ जा रहा है, हो तो यहीं रहा है ना। बस वो है कि रिफ्लेक्शन होने में टाइम लगेगा, कुछ समय दिखेगा। सबको लगता है कि आज बाजार खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो रही है, ऐसा नहीं होता। मार्केट ऑलवेज, या आपसे बेहतर कौन जानता हो कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनने में 10 साल लगते हैं, जिसको जल्दी है उसे 20 लगेंगे। बिल्कुल। तो ये तो होता ही है हमेशा। यानी भले ही मार्केट में उथल पुथल हो, आपको बहुत ही कामली अभी बैठना है। बड़े बड़े दिग्गज से लेकर सुमित जी भी यही कह रहे हैं कि अभी कामली बैठिए, अच्छे शॉपिंग का ये टाइम है। आप बड़े बड़े जो सेल्स में शॉपिंग कर रहे हैं, वही मार्केट भी आपको वही सेल दे रहा है। दिवाली के पहले की सेल, ये इकलौता बाजार है जहाँ पर दिवाली के पहले सफाई भी करते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो की सफाई भी करिए। तो नहीं होता क्या, ये इकलौता ऐसा बाजार है जहाँ पर जब सेल लगती है तो लोग घबराते हैं, बाकी सब जगह पे सेल लेने पहुंच जाते हैं। कैसे नहीं, हम अगर पैसा लगा हुआ है और वो गिर रहा है, नहीं तो आप ऐसे समझो, लाल ही लाल नजर आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि बाजार चलता नहीं है। आप एक बात बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने। क्या आज से पहले रिलायंस में फॉल नहीं आया, M&M में फॉल नहीं आया, TCS में फॉल नहीं आया? क्या उन्होंने 4 साल के लो, 2 साल के लो, 3 साल के लो नहीं बनाए? बनाए, 100 बार बनाए। फिर घूम घाम के वो अपने नए हाई भी बनाते हैं। तो कुछ समय पहले ही M&M अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था, या SBI 1000 रुपये पहुंचने वाला है, अपना ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। सो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो या तो हाई बनाकर आ चुके हैं या बना देंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा थोड़ा नीचे लेते रहना है। ऊपर अगर आपको लगता है कि मैं इतना लंबा इन्वेस्टर नहीं हूँ, 30, 40, 50% गेन आ रहा है, ले लो। तो ये तो आपको ही डिसाइड करना हो क्या। FIs के नंबर कैसे रहे? FIs का नंबर वीक साइड पे ही कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी भी FIs कल ही 4-4.5 करोड़ बिकवाली कर, हाँ बीच में बिकवाली कम हुई थी, लेकिन वो लगा था कि सुधर जाएंगे, लेकिन सुधार कोई नहीं। फिर वही नंबर 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, हैवी सेलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होने अब तो अर्निंग ही अर्निंग है। एक दूसरा हो सकता है कि ट्रंप साहब के इस फैसले को, मतलब ट्रंप साहब का बहुत सीधा आदत है, पहले वो सेंसेशन देते हैं, बाद में उसको वो मॉडरेट कर देते हैं। तो अभी कुछ दिन बाद वो फिर कुछ करेंगे ऐसा जो फार्मा को ईज ऑफ करने के लिए होगा। मेरा दोस्त है भारत, हम भारत से दवाइयाँ खरीदेंगे, हम ये करेंगे, और वो उनका करेंगे। एक ट्वीट जो है वो बाजार का मूड बदल देता है। ये बहुत ही सेंटिमेंटल बाजार बन गया है, हर चीज मतलब आप ऐसे सोचो कि ऐसी पोजीशन पे आपको बैठाया गया है जहां आपको पता है कि मेरा एक स्टेटमेंट पूरी दुनिया भर के बाजार को उथल पथल कर देगा, और आप बैठे बैठे आराम से कभी इस पे कुछ दबा रहे हो, कभी उस पे कुछ दबा रहे हो, कभी इधर कुछ दबा रहे हो। वीकेंड है भाई, अब पता नहीं मंडे को क्या, आपको क्या लग रहा है मंडे को क्या धमाका, यानी अगले नहीं हफ्ते मुझे क्या ऐसा लग रहा है है? कि पता नहीं, हो सकता है बाजार में एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग आया, हो सकता है, क्योंकि आप मतलब इतना डरा रहे हो कि डर ही लगना बंद हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी एक फाइन डे, तो बेचे जाओ। एक फाइन डे ऐसा आएगा कि ठीक है बहुत बेच लिया, अब दिखाता हूँ तुमको अपनी करवट। तो वो किस दिन होगा नहीं पता, लेकिन होगा तेज। पर अगला हफ्ता छोटा भी रहने वाला है, 2 अक्टूबर की छुट्टी भी है, तो ऐसे में टर्नकेटेड वीक है, और थोड़ा अब हम लोग सब थोड़ा सा दिवाली फेस्टिवल साइड पे जा रहे हैं, मोड में जा रहे हैं। क्योंकि देखो ये साल ना मॉनसून अच्छा रहा है,
मानसून अच्छा रहा, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी रही, हाँ, तो इंट्रिंसिक डिमांड जो वो है आपको हमारी, सपोर्ट कर जाएगी, वो सपोर्ट करेगी। और जीएसटी का भी हम इफेक्ट देखेंगे, आएगा, नॉट इमीडिएटली, लेकिन थोड़े समय में हम देखेंगे जब कंजम्पशन बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा, प्लस हम कैसे बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स पर इतना बड़ा कट हमें मिला है। और अभी तक कैपिटल गेन्स पर जो है अब बजट के पास आ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि सरकार को इस पर भी एक बार रीथिंक करना चाहिए कि इक्विटी में जो उन्होंने कैपिटल गेन्स बढ़ाया है उस पर रीथिंक करेंगे तो शायद सेंटिमेंट सुधारने में मदद लेकिन मिले। पता है वो तो अभी मार्च तक कहीं कुछ गवर्नमेंट करेगी उसके ऊपर। इमीडिएटली गवर्नमेंट में भी कुछ बीच में फैसला ले ले, क्योंकि अब बिहार अक्टूबर में इलेक्शन भी तो सामने ही खड़ा है, आप कुछ कह नहीं RBI रेपो सकते। रेट आरबीआई का कट एक और बड़ी चीज़ है। सो बहुत कुछ है करने को, तो आपके पास अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन सारे के सारे बाण आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी पे खत्म हो जाते हैं। आप आईटी को कैसे इंप्रूव करोगे जबकि वहाँ डोमेस्टिक है ही नहीं? तो आईटी के लिए कंसर्न वैल्यूएशन तो नहीं है, उनके लिए कंसर्न है इनोवेशन। वहाँ एआई को लेकर कोई इनोवेशन ही नहीं है, तो ये कंसर्न है। अगर टीसीएस अपने कोई भी नंबर्स में ऐसी कोई चीज़ बोल देता है जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो शायद यहाँ पे बड़ा गेम चेंजर हो जाए उनके केपेक्स को लेके। ऑब्वियसली कोई बायबैक दे दिया तो और मारेंगे इनको, लेकिन अगर कहीं केपेक्स दे दिया तो बड़ी चीज़ हो जाएगी वो। सो कुछ हद तक रिलायंस, कुछ हद तक टीसीएस, कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, इनके ऊपर दारोमदार आता है बाजार को वापस खींचने लाने में, लेकिन दिग्गजों पे। लेकिन हम एक बात प्रियंका पता है अक्सर भूल जाते हैं, निफ्टी ने 2025 ये साल चल रहा है, अब तक 5% नेगेटिव रिटर्न है, 5 से 7%, लेकिन 2024, 22, 23, 21, 20 से नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया आज तक। तो अगर एक साल नेगेटिव रिटर्न आ भी गया, हुआ ना कि हम भूल गए नेगेटिव कि रिटर्न होता क्या है, हाँ, हमने कुछ ज्यादा ही ठीक है ऑप्टिमिस्टिक था, तो थोड़ा अगर नीचे आ भी गया तो क्या ही प्रॉब्लम है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लंबा खिंचता हुआ चल रहा है, कहीं पर ये उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। नहीं, एक साल हो गया, आप सितंबर से फॉल देख रहे 27 हो, सितंबर और को अब तक हाँ, पूरा एक साल हो गया जिसमें आपको बाजार में से फॉल ही फॉल दिख रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ करेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ टाइम बेस्ड करेक्शन है, जो बाजार रोक के भी रखा हुआ है और तोड़े भी जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये चीज़ बुरी है। लेकिन फिर भी आप देखो आईपीओ के नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्ड आईपीओ आ रहे हैं अभी भी, और सब में डिमांड आ रही है, कोई आईपीओ भी खराब नहीं आ रहा। पब्लिक को पुराना पेपर नहीं अच्छा लग रहा, नया पेपर अच्छा लग रहा है, उसमें पैसा डाल रहे हैं। इसके अलावा जो कंपनी में ग्रोथ है, भले उसमें लॉस है, जैसे जोमेटो है भले ही, या फिर पेटीएम है, इनमें लॉस है लेकिन ग्रोथ दिख रही है, तो पब्लिक इसमें पैसा डाल रही है। सो पैसा चर्न हो रहा है। वो बात अलग है कि ट्रेडिशनल स्टॉक्स में नहीं आ रहा, लेकिन चर्न हो कि इधर उधर तो घूम ही रहा है, तो आज ही तो कल एक लेवल पे आके वो सस्ते हो जाएंगे। फैक्टर ये अनसर्टेनिटी का है, मुझे लगता है जब तक कि ये बादल नहीं छटेंगे हम इस तरह से दायरे में ही बाजार को देखेंगे, ऐसे ही हम बैड डेज, बैड वीक्स जो है देखते रहेंगे। वक्त लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द टनल में सुमित का कहना है कि लाइट है। नहीं, मैं तो देखो हमेशा दो ही तरह के दिन होते हैं, एक अच्छे और एक बहुत अच्छे, बुरा कुछ होता ही नहीं है। सो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, थोड़ा बहुत बाजार में गिरावट आ रही है, आने दो। आज भी मतलब इस चीज़ को देखकर असर्टेन कर सकता हूँ कि अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है और आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो है, तो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा। ये बात आप कभी फैक्ट में चेक करना। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, उसको फर्क नहीं पड़ता बाजार में गिरावट आ रही है, तेजी आ रही है। अच्छी बात है कि इस बात को इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि डिसिप्लिन में इन्वेस्ट वो डिसिप्लिन नहीं मानते ना, उनको लगता है कि आज टीसीएस टूट गया तो हमें निकल जाना चाहिए, जबकि म्यूचुअल फंड क्या अगर आज टीसीएस टूट गया और ऐड कर लेते हैं। सो वो जो डिसिप्लिन है ना, वो म्यूचुअल फंड देता है, और इसीलिए हमेशा म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म करता है एक इंडिविजुअल के पोर्टफोलियोज को। सो बेटर यही है, डिसिप्लिन में रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, पैसे नहीं है तो टाइम बाय कर लीजिए, खाली बैठे रहिए, देखते रहिए बाजार कहाँ जा रहा है। लेकिन पैनिक स्टेट में आके फैसला लिया हुआ हमेशा गलत ही होता है, तो उसको एटलीस्ट अवॉइड करिए, ये सबसे बड़ी इस समय ज़रूरत है। तो अंदरूनी बाजार में डिसिप्लिन रहना, ये सुमित का मंत्र है। हमेशा हमेशा, मतलब आप ये समझो कि आपका लाइफ में भी, आपके रूटीन में भी और आपके पोर्टफोलियो में भी, जहाँ डिसिप्लिन नहीं हो वहाँ बिल्कुल ही सब मिसमैनेज दिखाई पड़ेगा। जीवन का ज्ञान हो गया ये तो, बाजार के ज्ञान से जीवन का ज्ञान नहीं, जुड़ा आप खुद हुआ बात है। बताओ, और आप इतने साल से म्यूचुअल फंड में हो, कभी आपने ऐसा हुआ है कि बीच में सोचा हो कि मैं ये एसआईपी रोक देती हूँ कि बाजार में गिरावट आई? आप उसे बढ़ा ही देते हो उल्टा। क्यों? हाँ, क्यों बढ़ा देते हो? क्योंकि मुझे पता है कि ये अच्छा समय बढ़ाने का, मैं ज्यादा यूनिट्स तो ले रही ज़्यादा हूँ। यूनिट्स ले पा रहे हो, तो ये चीज़ प्ले कब करती है?
पहले 4 साल आपको लगेगा यार तो कुछ हुआ ही नहीं, वहीं का वहीं तो खड़ा है। लेकिन सुमित ये मैच्योरिटी भी वक्त के साथ आई। पहले जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तो मैं भी घबरा जाती थी, ये क्या हो रहा है, मैं अपने एडवाइजर को फोन कर, ये क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, कुछ करें क्या, कुछ करें क्या। वो कहता था कुछ मत कीजिए। तो आई शुड थैंक माय एडवाइजर कि वो कुछ मत कीजिए, और वो दैट वर्कड फॉर मी। एंड आई थिंक यही सलाह भी सभी के लिए। नहीं तो आपने पता एक कहानी बहुत पहले सुनी होगी कि 2 दोस्त होते हैं, एक भालू आ जाता है, एक ज़मीन पे लेट जाता है, एक पेड़ पे चढ़ जाता है, और ज़मीन पे लेटा वाला चुपचाप लेटा रहता है। तो भालू क्या हुआ, बियर मार्केट, ठीक आया, आप ज़मीन पे लेट गए, आप कुछ मत करो, चुपचाप लेटे रहो, वो आएगा, थोड़ी देर सूंघेगा, देखेगा इधर उधर, फिर चला जाएगा वापस, ठीक वही हो रहा है, बस चुपचाप लेटे रहो, आएगा अपने आप, सूंघेगी मार्केट, बियर मार्केट चली जाएगी। डार्क समय कितना भी खराब क्यों ना हो, अच्छा आता ज़रूर है। सो रिलैक्स करो, आ ही जाएगा, नहीं तो कल नहीं तो परसों बाजार चली पड़े, क्या ही सोचना। चलिए और वीकेंड में मुझे तो इंतजार रहने वाला है ट्रम्प की तरफ से कोई और नया अनाउंसमेंट नहीं आया, क्योंकि आज का सेंटिमेंट तो बहुत खराब रहा है, ये पूरा हफ्ता ही खराब रहा है। हमने H1B वीजा से शुरुआत की और फार्मा पर आकर के हम यहाँ पर फ्राइडे क्लोज कर रहे हैं, जो कि काफी खराब रहा है। अब वीकेंड का दिन रहता है जब डोनाल्ड ट्रम्प जो है कुछ ना कुछ नया पटाखे लेकर के आते हैं हमारे बाजारों तो नहीं, लेकिन इस बार अगले हफ्ते के लिए जो कुछ ट्रिगर हैं कि शायद डोमेस्टिक साइड पे गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करे यूएस टैरिफ को लेके या चीज़ों को लेके, कोई अनाउंसमेंट आए, क्योंकि अब वो होकर आए हैं यूएस से, कुछ तो बयान देंगे उसके ऊपर। एक पार्ट तो ये है, दूसरा छोटा हफ्ता है, अगला हफ्ता छोटा हफ्ता है, और आप महीने के एंड में जा रहे हो। इस महीने के एंड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और होने वाली है कि निफ्टी के अंदर फेरबदल होगा। इंडसइंड बैंक निफ्टी से बाहर आ जाएगा और इंडर ग्लोब एविएशन और मैक्स हेल्थ निफ्टी का हिस्सा बनेंगे। तो ये निफ्टी में एक फेरबदल होगा जो लास्ट दिन आपको दिखाई पड़ेगा, सितंबर के आखिरी दिन में। सो वो एक फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्लस ट्रंकेटेड वीक है, और वो ऑटो सेल्स वगैरह के नंबर और वो PMI के नंबर, वो सब भी 1 अक्टूबर के अराउंड आपको कहीं आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। प्लस अब हम दुर्गा अष्टमी और फेस्टिवल और वो दशहरा, ये सब भी शुरू होगा। हाँ, तो वो सब का काम भी आता ही है, और मतलब स्पिरिट ही चेंज होती है पूरी शहर की, पूरे देश की। तो वो एक अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज़ जाने वाली है। आई होप इसी तरह बाजार का भी स्पिरिट चेंज। नहीं बढ़िया होगा, बढ़िया। आप समझो ना, माना जाता है ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है दशहरे पे। होगी, जल्दी होगी, इसी का इंतजार है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। तो हमने रैप अप कर लिया है। अच्छा चलिए, तो विवेक को कितना मिस किया आपने? देखिए, विवेक को वैसे मैं बुला भी लेता और शायद उसको जोड़ भी लेता, लेकिन क्योंकि उसे घर में इश्यूज हैं अभी, तो इसलिए अभी उसको नहीं हम ला रहे हैं। और उनकी जगह मैं छोटा विवेक बनकर नहीं, विवेक पूरा है। खैर, लेकिन अभी आपको विवेक रखना है बाजार में। हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए, विवेक रखिए, कुछ नहीं हो रहा। और ये ऐसे अच्छे बुरे दिन बाजार ने बहुत देखे हैं पहले भी। इन सब के बावजूद भी निफ्टी का रिटर्न एवरेज CAGR में करीब 14% है, मिड कैप 17% है, और स्मॉल कैप 18% CAGR है। तो ऐसे घबराने वाली चीज़ नहीं, ऐसे बहुत उतार चढ़ाव देखने के बाद ये CAGR बना है। सो आगे भी आएगा, रिलैक्स करिए। बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी आगे भी, इधर प्रियंका होगी या विवेक होंगे या मैं होऊंगा, कोई ना कोई तो मिलते ही रहेंगे। और देखते रहिए मनी नाइन के यूट्यूब को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी। मैं पहली बार ये ट्राई कर रही थी सुमित के साथ एक शो करने में, बहुत मज़ा आया मुझे। तो आप लोग को कितना मज़ा आया लिख कर बताइएगा। चलिए बाय बाय करें। चलिए फिलहाल इसको कार्यक्रम वही समेटते हैं, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।